हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था वाटर के बारे में कि एक्चुअली जो वाटर है वो हमारे अर्थ के ऊपर कितना ज्यादा प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? बिकॉज वो हमारे लिए क्या है, सलाइन वाटर है, जिसको कि हमारे ड्रिंकिंग के लिए यूज नहीं किया जा सकता। लेकिन आज हमें पढ़ना है कि उस वाटर के शॉर्टेज के होने के और कौन से रीजन हो सकते हैं। तो और एक रीजन ये हो सकता है कि वाटर जो है पॉल्यूट हो गया हो। पॉसिबिलिटीज तो है, बिल्कुल है। अब ये वाटर पॉल्यूशन होता क्या है, किस किस वजह से वाटर पॉल्यूशन हो सकता है और इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, या हम इसको किस तरह से रोक सकते हैं, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोशाला। देखो, वाटर के शॉर्टेज होना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात इन द सेंस कि आज की डेट में बड़ी बात नहीं है, हमेशा ही होता है। हमें पता है कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन ऐसे अगर देखा जाए तो बड़ा ही है। पहले भी लोग किस तरह से अपने सिर पे घड़े उठा उठा कर लेकर आते थे और उसके बाद अपने घर में पानी का यूज किया करते थे, मतलब इतना दूर दूर से लेकर आते थे। सोचो अगर वही कंडीशन वापस हो जाए तो कैसा होगा? क्या हम सरवाइव कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। हम इजीली सरवाइव फिर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आज हमें इतनी ज्यादा सहूलियत मिल रही है हर चीज में कि पानी हमारे घर के अंदर है, एनी टाइम नल ऑन किया हमेशा पानी आ रहा है, तो हमें उस चीज का एहसास कभी होता ही नहीं है। लेकिन जितना ज्यादा हम पानी को पॉल्यूट किए जा रहे हैं, कोई ना कोई ऐसा एक दिन जरूर आएगा जहां पर पानी जो है वो बिल्कुल खत्म होने की कगार पे होगा। उस टाइम पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तो इसीलिए बोला जाता है हमेशा कि सेव वाटर सेव वाटर। ऐसा नहीं कि समुद्र के पानी को देख के सोच रहे हो कि अरे वाह इतना सारा पानी है तो हम उसको सेव नहीं करेंगे तो भी चलेगा। सो नहीं, सलाइन वाटर है, यूज नहीं किया जा सकता। दैट इज वाई पानी को सेव करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ना वाटर पॉल्यूशन बेसिकली होता क्या है? तो बेसिकली पॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि आप इस तरह का स्ट्रक्चर देख लो। आई होप कि अब आप खुद ही बता देंगे कि पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। पॉल्यूशन का मतलब होता है ये वाली पिक्चर्स, जहां पर हम बोल रहे हैं कि पानी के अंदर हम बिना सोचे समझे कुछ भी डाल देते हैं। हम बहुत सारी बॉटल्स डाल रहे हैं, बहुत सारे कपड़े डाल रहे हैं, कभी हम खुद नहा रहे हैं, कभी हमारे जानवरों को नहला रहे हैं, कभी कोई बर्तन धो रहा है, कोई कपड़े धो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो इतना ज्यादा कंटेमिनेशन अगर वाटर के अंदर आ जाएगा तो क्या वाटर पॉल्यूट नहीं होगा? ये पिक्चर मुझे लगता है कि आज बहुत कुछ कह रही है और आज का सिनेरियो जरूर बता रही होगी। ये पिक्चर तो हमें ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं देखी देखी नहीं लग रही है आपको? ये कि कहीं नदियों में, तालाबों में ये हमें देखने को मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? बिकॉज ये हमारा ही तो किया तरह है, जहां हम पॉलिथीन्स को डाल देते हैं पानी के अंदर, वाटर बॉडीज के अंदर, हम कपड़ों को डाल देते हैं, हम नहला देते हैं हमारे जानवरों को, और भी बहुत सारा, इवन हमारा डोमेस्टिक वेस्ट जो हमारे घर का वेस्ट होता है वो भी ले जाके हम पानी के अंदर डाल देते हैं। इवन अगर मैं बात करूं गंगा नदी की, तो वो भी प्योर नहीं है, जिसको हम माता के नाम से पुकारते हैं कि गंगा माता कहते हैं, गंगा मैया कहते हैं, लेकिन फिर भी वो प्योर नहीं है। क्यों नहीं है वो प्योर? बिकॉज आज हमने उसको प्योर छोड़ा ही नहीं है। हमने बहुत सारे कंटेमिनेशन उसके अंदर डाल दी, बहुत सारी ऐसी चीजें हमने उसके अंदर डाल दी है कि वाटर जो है बहुत जल्दी कंटेमिनेट हो गया और वो पानी इतना गंदा हो चुका है कि वो हमारे किसी काम का नहीं है। बहता पानी है, हमें बोला जाता है ना कि बहता पानी जो होता है वो प्योर होता है, लेकिन कई बार उसमें भी देखो अच्छे से अगर जाके हम देखें तो हमें लगेगा कि पहले जितनी गंगा प्योर थी उतनी प्योरिटी आज नहीं है। वो सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, वहां पर जाके अस्थियां बहा देते हैं, वहीं जाके कुछ कपड़े बहा देते हैं, वहीं पर जाके हम नहाते भी है, तो कितनी गंदगी हम उसके अंदर डाल रहे हैं। इतनी गंदगी अगर हम उसके अंदर डालेंगे तो जो कितना ज्यादा पानी हम वेस्ट किए जा रहे हैं। गंगा का पानी जो इतना प्योर है, जो बहुत ज्यादा प्योर है, उसमें भी हम देखो कितना ज्यादा पानी वेस्ट किए जा रहे हैं। उसका इतना गंदा कर दिया हमने उस पानी को, तो कितना पानी हमारे हाथों से हमने वेस्ट किया है, जो कि हमारे लिए यूजफुल था, जो हमारे काम में आ सकता था। ठीक है, कोई बात नहीं। अब पर्टिकुलर उसकी अगर डेफिनेशन पे आए तो हमारे अकॉर्डिंग ये होगा कि वाटर पॉल्यूशन का मतलब है कि वाटर बॉडीज के अंदर हमने क्या किया है, बहुत सारे कंटेमिनेंट्स डाल दिए, बहुत सारी अनवांटेड चीजें डाल दी है, बहुत सारे वेस्ट मटेरियल जो हमारे लिए वेस्ट थे वो हमने उसके अंदर डाल दिया। तो क्या हुआ? वाटर पॉल्यूट हो गया। अब सोचने वाली बात तो तब आती है जब पानी को कहा जाता है कि अरे सेव करो सेव करो, तब तो फिर भी कम आती है हमारे दिमाग में। लेकिन अगर सपोज 4 दिन पानी नहीं आए घर में, तब हम सोचते हैं बैठ के अच्छे से कि हाँ अब तो हम पानी बचाएंगे। क्यों? उस टैंकर को बुलाने के पैसे देने पड़ते हैं ना हम लोगों को। अच्छा खासा पैसे लेता है वो टैंकर वाला भी थोड़े से पानी के लिए। सोचो अगर इतना पानी होने के बाद भी अगर हम इस तरह का जीवन जी रहे हैं, दैट मीन्स कि हम, ये गलती किसकी है? हमारी है, ह्यूमन बीइंग्स की है। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ही क्या हो रहा है, वाटर जो है वो पॉल्यूट हो रहा है। तो देखिए, वाटर पॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज के कंटेमिनेशन को ही हम क्या कहते हैं? वाटर पॉल्यूशन कहते हैं, क्योंकि वाटर बॉडीज के अंदर क्या आ गया? कंटेमिनेंट्स आ गए।
कंटेमिनेंट्स का मतलब जो अनवांटेड पार्टिकल्स है, जो टॉक्सिन्स है, जो कुछ धीरे 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 अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा गंदा बन के बहुत ज्यादा वो पॉइजनस फॉर्म में भी आ सकता है कुछ चीजें। तो ये सारी चीजें जब वाटर बॉडीज के अंदर आप डाल देंगे तो हम क्या कहेंगे उसको कि ये वाटर पॉल्यूशन है। सो वाटर पॉल्यूशन इज कॉज्ड व्हेन वाटर बॉडीज सच एज रिवर, लेक, ओशन, ग्राउंड वाटर, एक्वीफर्स गेट कंटेमिनेटेड विद इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट्स। नॉट ओनली इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट्स, इवन अगर हम बात करें हमारे डोमेस्टिक वेस्ट की, अर्बनाइजेशन की बात कर लो, हर छोटी से छोटी ह्यूमन एक्टिविटी क्या करती है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को खत्म करने का काम कर रही है। सोचने वाली बात है ये कि हमारी हर एक एक्टिविटी, हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी एक्टिविटी क्या कर रही है, एयर पॉल्यूशन फैला रही है। वही एक्टिविटीज हमारी वाटर पॉल्यूशन भी फैला रही है। तो क्या हमें बेनिफिट हो रहा है, या हमारे एक बेनिफिट को देखते हुए हम दूसरी चीजों को इग्नोर कर रहे हैं? तो क्या वाटर हमें, नेचर को अगर आप थोड़ा सा भी हार्म करते हो तो क्या नेचर हमसे बदला नहीं लेगा? बिल्कुल लेगा। तो नेचर भी तो बदला ले ही रहा है ना। एक टाइम बाद देखिएगा क्या होगा। अभी तो पानी सिर्फ और सिर्फ किसमें दिख रहा है, बॉटल्स के अंदर आ रहा है। थोड़े टाइम बाद होगा, मुझे लगता है कि ड्रॉप बाय ड्रॉप के भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। उसके बाद आप एक भी ड्रॉप जो है वो वेस्ट करना सही नहीं समझेंगे। चलिए, when water gets polluted it adversely affects all life forms that directly or indirectly depend on this source. Yes, one more important thing कि जब वाटर पॉल्यूट होता है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी पे इम्पैक्ट आने वाला है, नहीं, सारी लाइफ फॉर्म्स पे इम्पैक्ट आता है। चाहे वो एनिमल्स ले लो, चाहे आप प्लांट्स ले लो, चाहे आप यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ले लो, और चाहे आप ह्यूमन बॉडी ले लो, सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो लाइफ फॉर्म्स है, उन सबके ऊपर इम्पैक्ट तो पड़ता ही पड़ता है। और ये इम्पैक्ट कई बार होता है कि बहुत ही ज्यादा हो जाता है इम्पैक्ट। तो वाटर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसको कम करने की जरूरत है। जितना हो सके हमें हमारे साफ पानी को बचाने की जरूरत है, इस गंदे पानी को हमें कम करने की जरूरत है, पॉल्यूशन को खत्म करने की जरूरत है। देखो, गंगा को साफ करने के लिए एक प्रोजेक्ट चला भी था, लेकिन फिर भी गंगा को साफ नहीं कर पाया गया। क्यों? इतनी बड़ी गंगा नदी है, और अगर हम सबने मिलके इतनी बड़ी गंगा नदी को इतना ज्यादा पॉल्यूटेड कर दिया है तो उसको साफ करने के लिए भी तो बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर खर्चा भी लगेगा, बहुत ज्यादा मैन पावर भी लगेगी। डायरेक्टली तो वो साफ हो नहीं सकता, टाइम भी उसके अंदर लगेगा, लेकिन हम टाइम कहाँ देते हैं उस साफ, अगर सपोज कुछ लोग मिलके उसको साफ करने की कोशिश भी करें, तब भी हम क्या कर रहे हैं, पीछे से तो अगेन हम वही काम कर रहे हैं ना, फिर हम उसके अंदर से बहा रहे हैं, फिर हम उसके अंदर गंदगी फैला रहे हैं। तो हमें मेनली क्या करना है, वाटर बॉडीज को गंदा करने से बचना है। अब फिर वही बात कि एक से क्या होगा, तो बेटा एक से ही शुरुआत होती है, हमेशा शुरुआत तो एक से ही होती है। सपोज गांधी जी ने सोचा होता कि मेरे एक से क्या होगा, छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है, भारत गुलाम है, गुलामी तो रहने दो, तो आज भी हम उसी गुलामी की जंजीरों में बैठे होते। लेकिन फर्क तो सिर्फ एक से ही पड़ता है। चलिए, एक एक करके अगर हम करेंगे तो डेफिनेट सी बात है, फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। नाउ द सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन के सोर्सेज क्या होते हैं? अभी हमने कहा ना कि ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वाटर को पोल्यूट करती है। तो ऐसे कौन से सोर्सेज है जो वाटर को पोल्यूट कर रही है? पहले तो हमें ये फिगर आउट करने की जरूरत है। तो वाटर पॉल्यूशन को अगर रोकना है तो पहले हमें ये जरूरी है जानना कि उसकी जड़ कहाँ है, कहाँ पर जो है वाटर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, किसकी वजह से बढ़ रहा है, ऐसा कौन सा रीजन है जिस रीजन को हम कम तो करें लेकिन पहले पता तो हो वो रीजन। तो सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन में कौन कौन से सोर्सेज आते हैं? द फर्स्ट थिंग इज अर्बनाइजेशन। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अर्बनाइजेशन। जितना ज्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है उतना ही ज्यादा वाटर पॉल्यूट हो रहा है। बहुत सारी ऐसे कंटेमिनेंट्स है जो कि अनवांटेड चीजें हैं जो कि वाटर बॉडीज के अंदर डाल दी जाती है। सपोज कंस्ट्रक्शन साइट्स है, बहुत सारे ऐसे अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं वो वहां पर डाल दिए जाते हैं। कई बार होता है केमिकल्स डाल दिए जाते हैं, कई बार होता है पेंट उसके अंदर डाल दिया जाता है वाटर बॉडीज के अंदर। तो देखो, अर्बनाइजेशन जो है वो हमेशा एयर पॉल्यूशन भी फैलाएगा और वो वाटर पॉल्यूशन को भी फैलाएगा। सो नेक्स्ट थिंग इज डिफॉरेस्टेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर क्यों है? तो एक अर्बनाइजेशन पे आते आते हमने क्या किया, हमें बहुत सारे मॉल्स बनाने हैं, हमें बहुत सारी बिल्डिंग्स बनानी है, हॉस्पिटल्स बनाने हैं। पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज हो गई कि हमारी डिमांड बढ़ गई है रहने की जगह की, खाने की जगह चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। उस सब के लिए हमने क्या किया, हमने डिफॉरेस्टेशन कर दिया। डिफॉरेस्टेशन का मतलब हमने क्या किया, प्लांट्स को कट कर दिया, पेड़ों को कट कर दिया, जंगलों को खत्म कर दिया। अब जब हम जंगल को खत्म कर रहे हैं तो क्या कभी सोचा है कि हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो जंगलों को खत्म करने से देखो एयर पॉल्यूशन तो हो ही रहा था, साथ ही साथ क्या भी हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन भी हो रहा है। और पानी जो है वो कम भी है। कम भी किसकी वजह से हो रहा है? डिफॉरेस्टेशन की वजह से। क्यों हो रहा है? पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो ही रही है
और जैसे जैसे ओवर पॉपुलेशन हो रही है वैसे वैसे वाटर का ओवर यूज भी हो रहा है। तो वाटर खत्म तो हो ही रहा है, लेकिन उसको रिप्लेनिश करने के लिए क्या चाहिए होता है, रेन चाहिए होती है। अगर वाटर को हमें रिप्लेनिश करना है तो फॉर रिप्लेनिशमेंट हमें क्या चाहिए, रेन चाहिए, ताकि जितना पानी हम यूज कर रहे हैं उतना ही पानी हमें फिर से मिल जाए, किसी भी फॉर्म में मिले, कहीं भी जाके रुके, लेकिन फिर भी हमें वो पानी मिलना चाहिए। लेकिन अगर वो पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा। आप सपोज एक काम करते हैं, मैं एक काम करती हूँ, मेरी ये जो बॉटल है इसके अंदर से मैंने क्या किया, मैं कंटिन्यूअसली पानी पिए जा रही हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, वन टाइम में पानी पे मैंने यहाँ तक ले लिया, सेकंड टाइम में मैंने एक काम किया, फिर मैंने यहाँ तक पानी पी लिया, फिर मैंने सोचा मैं इसको फिल कर देती हूँ। तो मैंने एक काम किया कि फिल करने बैठी, लेकिन मुझे किसी ने बुला लिया तो मैंने यहाँ तक उसको फिल किया। फिर मैंने क्या किया, पूरे दिन में पानी यहाँ तक मैं खत्म कर दिया। फिर सोचा मैं फिल कर लेती हूँ, पर थोड़ा सा फिल किया, मैंने कहा ठीक है इतना तो इनफ है। शाम तक वो पता चला ये पूरी बोतल खाली होगी। व्हाट, क्या हुआ, पूरी बोतल खाली हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि जितना मैंने इसमें से पानी पिया था मैंने उसको इतना रिफिल नहीं किया। होता नहीं है जब है ना गर्मियों के टाइम पे जब हमारा सबसे यूनिवर्सल काम होता है हमारी मम्मियों का, बोतल भर के रखो। मतलब हद ही हो गई यार, पूरे दिन में थक हार के आओगे ना तब भी ये होगा, पानी की मगर फ्रिज में से निकाल के पानी पिया भी है आपने मम्मी तो बोतल भर के रखो। सबसे पहले तो ये काम करो, बाकी भले करो मत करो, वाटर जरूर भर के रखो। और अगर वही बोतल आपने जितना पानी पिया है आप उतना नहीं उसको रिफिल करेंगे तो क्या होगा, वो खाली रह जाएगी। मेरी बोतल के साथ में भी तो यही हुआ, मैं जितना पानी उसमें से कंज्यूम कर रही थी मैं उसको फिर से उतना रिफिल नहीं कर रही हूँ, और जब मैं इसको इतना रिफिल नहीं करूंगी तो क्या होगा, एक टाइम में खत्म तो होना ही है वो। वैसे ही जब डिफॉरेस्टेशन की जहां हम बात कर रहे हैं तो वहां जब पेड़ कम है तो पेड़ों की कम होते ही क्या होता है, बारिश कम आती है। और जब बारिश कम आएगी तो पानी जो यहाँ पर प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर वो हम यूज तो कर ही रहे हैं। जब हम उस पानी को कंटिन्यूअसली यूज किए जा रहे हैं, बारिश नहीं हो रही है, और अगर बारिश नहीं होगी तो रिप्लेनिशमेंट नहीं होगा, रिफिल नहीं होंगे सारी वाटर बॉडीज। और जब सारी वाटर बॉडीज रिफिल नहीं हो रही है इसका मतलब क्या होगा, जितना पानी आपने यूज किया है उससे बहुत ही कम पानी वापस आया है। दैट मीन्स कि ये जो पानी है ये धीरे 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 क्या हो जाएगा, खत्म होने वाला है। सेकेंड थिंग, डिफॉरेस्टेशन की वजह से और क्या हो सकता है, जब फॉरेस्ट होता है तो फॉरेस्ट के अंदर क्या होता है, सपोज बारिश आई, पहली बात तो ये कि फॉरेस्ट होगा तो बारिश भी ज्यादा होगी, और बारिश आने के बाद में जो नीचे की जमीन होती है वो क्या होता है, बिल्कुल गीली रहती है। धीरे 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 उसमें से पानी क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन होता रहता है पानी का, और पानी के इनफिल्ट्रेशन की वजह से अंडरग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ जाता है। लेकिन हमने क्या किया, डिफॉरेस्टेशन कर दिया, पेड़ हटा दिए, और पेड़ हटाने के साथ साथ में हमने उसके ऊपर क्या बना दी, रोड्स बना दी। रोड्स बनाने की वजह से क्या हुआ, पानी आया तो बारिश का पानी, लेकिन वो अंडरग्राउंड में नहीं जा पाया, वो आस पड़ोस में यूं ही पड़े पड़े सूख गया, लेकिन वो अंडरग्राउंड में नहीं जा पाया। तो क्या अंडरग्राउंड वाटर कम नहीं होगा, बिल्कुल होगा। उसके अलावा क्या होता है, हमने क्या किया, डिफॉरेस्टेशन किया है तो कुछ ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज की होंगी जिससे कुछ केमिकल भी यूज किए होंगे, और उन केमिकल्स को अगर हम वाटर बॉडीज के अंदर बहा देते हैं तो क्या हुआ, अगेन हम क्या कर रहे हैं, वाटर पॉल्यूशन कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस में एक्चुअली होता क्या है कि इंडस्ट्रीज के अंदर जितना भी वेस्ट होता है, इंडस्ट्रीज के अंदर जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो सारा ही सारा वाटर बॉडीज के अंदर बहा दिया जाता है। और जब आप मोस्टली केमिकल्स को अगर आप वाटर बॉडीज में बहाएंगे तो क्या होगा, वाटर बॉडीज जो है वो पॉल्यूट हो जाएंगे, और वो पॉल्यूशन की वजह से क्या होगा, अगर वो पानी हम यूज करेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। इवन जो एक्वाटिक लाइफ है उस पर भी बहुत ज्यादा गलत इंपैक्ट पड़ता है, वो भी खत्म हो सकती है। अब इंडस्ट्रीज के अंदर कई बार ऐसा होता है कि जो पानी होता है वो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, और इतना ज्यादा उसका टेम्परेचर है कि जैसे ही उसको वाटर बॉडीज के अंदर बहाया जाता है तो वाटर बॉडीज का भी टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। जो एक्वाटिक लाइफ है वहां पर रहने वाली जो एक्वाटिक एनिमल्स है वो उस टेम्परेचर को अगर टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, अगर उस टेम्परेचर को वो सहन नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा, वो लाइफ भी धीरे 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 खत्म हो जाएगी। आई होप कि आपको इतनी चीज तो क्लियर हो गई है कि एक्चुअली वाटर पॉल्यूशन के साथ साथ में हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो एनिमल्स है, हमारे एक्वाटिक एनिमल्स है, उन पर भी इम्पैक्ट डाल रहे हैं, और बहुत गलत इम्पैक्ट डाल रहे हैं। अच्छा, इसी पानी का इम्पैक्ट हमारे प्लांट्स पे कैसे पड़ता है। सपोज हमने क्या किया, जिस नदी के अंदर वो इंडस्ट्रीज का पानी गया था उसी नदी में से हमने पानी लेके क्या किया, सिंचाई कर दी, इरिगेशन कर दिया हमारी फसलों के लिए। अब जब इरिगेशन किया तो हुआ क्या, वो जो केमिकल थे वो प्लांट के अंदर भी गए,
प्लांट भी उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो एब्जॉर्ब करने पर क्या प्लांट बॉडी पर कोई गलत इंपैक्ट नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। तो केमिकल्स का यूज किया जाता है तो प्लांट बॉडी पर भी इंपैक्ट पड़ने वाला है। चलिए और आगे क्या हो सकता है, सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस। सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी हो सकती है। सोशल प्रैक्टिसेस का मतलब कई बार होता है कुछ सामाजिक फंक्शंस जो होते हैं, जो सोशल फंक्शंस किए जाते हैं, जो रिलीजन के नाम पे हम कई बार होता है कि बहुत सारे काम करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज करते हैं। अब उनके अंदर भी कई बार होता है कि वाटर बॉडीज के अंदर बहुत ज्यादा हम वेस्ट डाल देते हैं। गंगा मैया को जो गंदा करने का काम है वो हम किसकी वजह से कर रहे हैं? रिलीजन की वजह से ही तो कर रहे हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस की वजह से ही तो कर रहे हैं कि ठीक है किसी की अगर डेथ हो जाती है तो हम क्या सोचते हैं कि भाई उसकी अस्थियां जो है वो हम गंगा नदी में बहा के आएंगे, हम वहां नहा के आएंगे। ये सारी चीजें जो है ये क्या है, ये रिलीजियस प्रैक्टिसेस ही तो है। आज अगर आप हरिद्वार चले जाओ, ऋषिकेश चले जाओ, उसके आसपास के एरियाज के अंदर एक बार जाके देखें, इतना ज्यादा भयानक सिनेरियो होता है वहां देख के, तो हमें लगता है कि यार पानी को तो हम हद से ज्यादा खराब कर रहे हैं, बहुत ज्यादा खराब कर रहे हैं। वहां अगर आप देखेंगे तो आपको कभी भी जो गंगा मैया है वो फ्री नहीं मिलेगी, मतलब वो एनी टाइम वो लोगों के पाप ही धोती रहती है। और उन लोगों को लगता है ना गंगा मैया में जाके हमारे पाप धुल जाएंगे। अरे तो पाप करो ही मत, तो धोने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गंगा नदी का पानी लेकर ऐसे ही घर के अंदर आके नहा लो, बट नहीं, हम तो जाएंगे तो वहीं नहाएंगे। और जब वहां नहाते हैं या वहां पर अपने किसी अस्थियां, किसी की अस्थियां बहाते हैं, कुछ कपड़े डाल देते हैं, कभी कुछ डाल देते हैं, हम रिलीजियस के नाम पे पता नहीं क्या क्या चीजें उसके अंदर हम डाल देते हैं, तो ये सारी चीजें क्या होगी, ये सारी की सारी चीजें उसके अंदर बहेगी तो पानी तो कंटेमिनेट होगा ही होगा। तो वाटर पॉल्यूशन इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इवन पुष्कर जाके देख लो, वहां पर भी यही सीन है, बहुत वहां पर भी यही सिनेरियो। घाट घाट पर अगर आप देखेंगे तो इतने सारे लोग जो होते हैं वो एनी टाइम वहां पर नहा रहे होते हैं। आप कभी भी देखोगे तो पूरा भरा हुआ ही मिलेगा वो आपको। चलिए नेक्स्ट इज यूज ऑफ डिटर्जेंट एंड फर्टिलाइजर्स। डिटर्जेंट का यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। बिकॉज वो डिटर्जेंट वाटर अगर किसी वाटर बॉडी के अंदर हम डाल देते हैं या गलती से वो चला जाता है तो भी क्या होगा, कंटेमिनेट हो जाएगा वो पानी। उसके अलावा फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, हमने फर्टिलाइजर्स को क्या किया, खेतों के अंदर डाला, फिर हमने क्या किया, इरिगेशन किया। इरिगेशन की वजह से कई बार होता है कि वो जो पानी है वो कहाँ चला जाएगा, वो अंडरग्राउंड में चला जाएगा। सेकेंड थिंग क्या हो सकती है कि इरिगेशन के टाइम पे कई बार होता है कि इरिगेशन नहीं किया हमने और नॉर्मली बारिश आ रही थी, तो बारिश के साथ साथ में क्या वो फर्टिलाइजर बहेगा नहीं उसके पानी के साथ साथ में? क्या वो फर्टिलाइजर आपकी वाटर बॉडीज तक नहीं पहुंच सकता? बिल्कुल पहुंच सकता है। सपोज हुआ क्या, हमने यहाँ पर लगाया एक प्लांट, इसको आप मान लीजिए एक प्लांट है, ठीक है। इस प्लांट के नीचे यहाँ पर क्या थी, यहाँ पर थी सॉइल। मैंने यहाँ क्या किया, फर्टिलाइजर डाल दिया कि मुझे बहुत सारे आम चाहिए थे इसके ऊपर, तो मैंने यहाँ पर डाला फर्टिलाइजर। अब क्या हुआ, बारिश आना शुरू हो गई। चलो बारिश को ब्लू कलर से लेते हैं, सुंदर लगेगी। ये देखो ये आ गई क्या बारिश, डार्क ब्लू हो गया, कोई बात नहीं यार एडजस्ट कर लो। चलो ये क्या आ गई, हमारी बारिश आ गई। अब जब बारिश आई तो क्या हुआ, यहाँ पे इकट्ठा हो गया हमारा पानी, यहाँ पानी इकट्ठा हुआ, धीरे धीरे क्या वो बहने लग गया। अब जब वो बहेगा तो क्या अपने साथ फर्टिलाइजर को लेकर नहीं जाएगा, उसको ये बोलेगा नहीं 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 बेटा आप ये रुको, आप ये रुको। जैसे मम्मियां हमें रोक के जाती है ना घर पे, वैसे ये नहीं रोकेगा, ये अपने साथ ले जाएगा। जब ये अपने साथ लेकर जाएगा तो ये पानी कहाँ जाने वाला है, कहीं ना कहीं वाटर बॉडीज के अंदर ही जाके मिलेगा। और जहां पर भी मिलेगा वहां पर क्या होगा, फर्टिलाइजर्स जो है ये बढ़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी क्या हुआ, फर्टिलाइजर जो है वो बढ़ गए। अब जब फर्टिलाइजर उसके अंदर बढ़ चुके हैं, यानी एक तरह का क्या हुआ, केमिकल बढ़ चुका है। अब एक तरह का केमिकल उसके अंदर बढ़ेगा तो होगा क्या, ये जो वाटर बॉडीज है ये कंटेमिनेट हो जाएंगी और वाटर पॉल्यूट हो जाएगा। अब ये वाटर पॉल्यूशन जो है ये एक्वाटिक लाइफ को भी इम्पैक्ट करता है, ये प्लांट लाइफ को भी इम्पैक्ट करता है और ये ह्यूमन बॉडीज को भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, बहुत एडवर्स इफेक्ट होते हैं इनके। एग्रीकल्चर रन ऑफ हो सकते हैं, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। द सेम थिंग इज हियर, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का अगर आप यूज करते हो और अगर इस तरह से वो रन ऑफ हो जाते हैं पानी के साथ में, तब भी क्या होगा, वाटर बॉडीज जो है वो पॉल्यूट हो जाएंगी। अगर इसके अलावा और कुछ है तो ये देखिए और क्या क्या कॉज हो सकते हैं वाटर पॉल्यूशन के। देखो ऑयल स्पाइल कर दिया हमने, सेप्टिक टैंक्स हो गए, आपके एनिमल डंग हो गए, इवन एनिमल डंग को भी अगर हम उसमें अंदर डाल देते हैं वाटर बॉडीज में तब भी वाटर पॉल्यूशन होता है। इंटेंसिव फार्मिंग है उससे भी होगा। पेस्टिसाइड हमने पढ़ा है। वाटर टेबल डिक्रीज हो रहा है। वाटर टेबल क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। वाटर टेबल डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स कि जो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल है, अब सपोज हमने बोला कि भाई ये हमारी है अर्थ को हम मान के चलते इतना बड़ा ये कंटेनर है, इसके अंदर यहाँ तक मेरा क्या है, पानी है, ठीक है, यहाँ तक है अंडरग्राउंड वाटर, इसके ऊपर मेरी जमीन है और इसके ऊपर बाद में यहाँ पर कहीं पे यहाँ पर रहते हैं हम, यहाँ पर रहते हैं छोटे छोटे हम, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो वाटर बॉडी का ये जो ग्राउंड वाटर का लेवल है
जो ये ग्राउंड वाटर का लेवल है कि भाई यहाँ तक ही है इसके अंदर पानी, इससे पहले पानी है नहीं, मतलब अगर मुझे कुआं खोदना है तो मुझे यहाँ तक खोदना पड़ेगा तब जाके मुझे पानी निकलेगा इसमें से। हैंड पंप है तो उसका पाइप यहाँ तक जाना चाहिए तभी मुझे पानी मिल सकता है। तो ये यहाँ पर ये क्या है, ये है लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। ये क्या है, लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर है, और इसी लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर को हम कह देते हैं हमारा वाटर टेबल। आई होप कि इतनी चीज आपको क्लियर हो गई है कि देखो ये जो लेवल है हमारे ग्राउंड वाटर का, इसी को हम क्या कहते हैं, वाटर टेबल कहते हैं। तो वाटर टेबल भी क्या हो रहा है, धीरे 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 डिक्रीज हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, यानी ग्राउंड वाटर का लेवल भी कम होते जा रहा है। ग्राउंड वाटर बहुत कम हो रहा है क्योंकि वापस अंदर जा ही नहीं रहा, रिप्लेनिशमेंट हो ही नहीं रहा, और जब वो ग्राउंड वाटर रिप्लेनिश नहीं हो रहा है तो कम तो होना ही है बेचारा। नाउ इंडस्ट्रियल वेस्ट, डेफिनेटली हाउस होल्ड वेस्ट, हमारे घर का वेस्ट, किचन का वेस्ट, वेस्ट वाटर है न्यूक्लियर वेस्ट तो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है, बहुत ज्यादा हार्मफुल है न्यूक्लियर। कई बार आपने मूवीज के अंदर देखा है, मूवीज के अंदर क्या होता है कि सपोज कोई बॉम्ब है, उसको वो डिफ्यूज नहीं हो रहा है तो क्या करता है, हीरो जाता है 2 मिनट के अंदर वो फटाफट गाड़ी भगाता है और जाके उस गाड़ी को कहाँ डाल देता है, वाटर बॉडी के अंदर, जैसे हमारे पड़ोस में ही था बीच। तो चलो जो भी है, अपनी गाड़ी के अंदर बैठा, उस बॉम्ब को रखा और साथ के अंदर लेके जाएगा, 2 मिनट के अंदर अंदर वो क्या करेगा, उसको पानी वाटर बॉडी के अंदर डाल देगा और वो पानी के अंदर वो बॉम्ब फट जाएगा लास्ट में। फाइन। अब पानी के अंदर से बॉम्ब फटा तो चलो बाहर तो कोई लोग मरे नहीं, ठीक है, क्या पानी के अंदर कोई नुकसान नहीं हुआ? क्या उस पानी को आप बाद में यूज कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। एक बहुत बिग नो है, बड़ा सा नो है वहां पर कि आप उस पानी को बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसके अंदर क्या है, अब न्यूक्लियर वेस्ट आ चुका है। सेकेंड थिंग, जो एक्वाटिक लाइफ थी वो भी वहां पर धीरे धीरे खत्म हो चुकी है। फाइन, चल। सो इतने सारे हमारे सोर्सेज हो गए वाटर को पोल्यूट करने के। और क्या है ये देखो, अब एक इजी वे में अगर हम देखें वाटर पोल्यूशन को, अगर हमें याद रखना है कि कहाँ कहाँ से हो सकता है, तो देखो इसको देख लो। यहाँ ये देखो, ये क्या फार्म है, गोल्फ कोर्स है, लॉन है, जहां से क्या आएगा, फर्टिलाइजर्स आएंगे, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स आएंगे। उसके अलावा ये देखिए, ये क्या है, ये नॉन पॉइंट सोर्सेज, एनिमल फीड लॉट्स है जहाँ पे एनिमल्स को चराया जाता है। ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो गया जहाँ हमारे जो सीवेज लाइन्स है, सीवेज लाइन्स से जो सारा इकट्ठा होके पानी वहां जाता है प्लांट्स में, वहां पे साफ किया जाता है। लेकिन जो रिमूवल्स होता है वो सारे इसके अंदर ही डाले जाते हैं। जितने भी एक्स्ट्रा होंगे वो सारी चीजें कहाँ जाएगी, वो इसके अंदर ही जाएगी। जितना भी वेस्ट होगा, जितने बैक्टीरियाज होंगे, सब कुछ वाटर बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है। मतलब होता नहीं है कि ना हमारे घर में कोई काम की चीज अगर नहीं है तो हम जाके कहाँ डालते, डस्टबिन के अंदर डालते हैं। वैसे ही मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे आसपास में ऐसी कोई चीज है जो काम की नहीं, इंडस्ट्रीज में हो, चाहे पावर प्लांट्स के अंदर हो, चाहे किसी के ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर हो, सब जगह पर जाके वो सारा सामान कहाँ डाल दिया जाएगा, वाटर बॉडी का। जैसे कि वो डस्टबिन है, लेकिन उनको डस्टबिन समझना नहीं चाहिए, बहुत हार्मफुल होता है ये। उसके अलावा इंडस्ट्रीज का वेस्ट हो गया हमारा, उसके अलावा ये हो गया आपका रेजिडेंशियल, जो आप घर पे रहते हो उसका वेस्ट हो जाएगा। घरों में भी काफी चीजें केमिकल वाली हो जाती है हमारी। एरोडेड सॉइल है वो भी यहाँ पे आ सकता है। कौन सी एरोडेड सॉइल? जो कंस्ट्रक्शन साइट्स की आती है। चलिए नेक्स्ट आता है, ये क्या है, एक और इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि नियरली 6 बिलियन किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज। देखो 6 बिलियन किलोग्राम कितना बड़ा अमाउंट है ना ये, मतलब मिलियन बिलियन। आई होप कि आपने पढ़ा होगा ना मैथ्स के अंदर क्या क्या होता है। देखो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ये होता है हमारा फर्स्ट पीरियड। देन 1000, 10,000 एंड 100,000, ये हमारा कौन सा हो गया, सेकेंड 1000 पीरियड। देन मिलियन, 100 मिलियन, बहुत बड़ा अमाउंट है। मिलियन, बिलियन, कितना बड़ा अमाउंट हो चुका है। चलो 6 बिलियन किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज इज डम्प्ड एवरी ईयर इन द ओशंस। ओशन के अंदर 6 बिलियन गार्बेज है, 6 बिलियन किलोग्राम गार्बेज जो है वो डाला जाता है। सोचो कितना बड़ा अमाउंट है। अगर मैं मतलब मिलियन से भी अगर देखूँ ना तो मुझे लगता है जीरो से इतने सारे हो जाएंगे, तो बिलियन से तो कितने सारे जीरो हो जाएंगे। सो चलिए, हाँ मिलियन हो गया, 10 मिलियन, उसके बाद बिलियन, वाओ ग्रेट। फिर तो हम जीरोस ही कैलकुलेट करते रह जाएंगे। आई थिंक 9 जीरोस, आई थिंक हाँ 9 जीरोस आएंगे। 9 जीरोस कितने ज्यादा होते हैं, कैलकुलेट कर लो अपने फिंगर्स पे। आपको लगे इतना बड़ा अमाउंट है क्या? तो हाँ जी, इतना बड़ा अमाउंट ऑफ किलोग्राम जो गार्बेज है वो हमारे ओशन के अंदर एवरी ईयर डाला जाता है, एवरी ईयर। Apart from industrial effluents and untreated sewage, other forms of unwanted materials are dumped into various water bodies. ऐसा नहीं कि ओनली इंडस्ट्रीज डाल रही है, ऐसा भी नहीं है कि जो हमारा सीवेज है, सीवेज पाइपलाइन का जो अनट्रीटेड वाटर है वो जा रहा है, नहीं। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जो हमने अभी पढ़े थे सबके सब, उनकी वजह से वाटर क्या हो रहा है, पोल्यूट हो रहा है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैल रहा है। इवन अब तो हम देखें तो हर चीज में पोल्यूशन है।
नाउ इफेक्ट्स क्या होते हैं वाटर पोल्यूशन के? हमने इतना रायता फैला तो दिया ही है, अब वो रायता फैलाया है, साफ हम कर नहीं रहे, तो डेफिनेट सी बात है ना, कोई ना कोई तो उसके ऊपर से आके गिरेगा। तो बस उसके इफेक्ट्स जानने हैं हमें कि भाई इतनी सारे हमने सोर्सेज देख लिए वाटर पोल्यूशन के, इतना वाटर पोल्यूशन हो रहा है अगर, तो उसके इफेक्ट्स क्या है, आगे उससे क्या क्या हो सकता है। तो उससे होने में तो वैसे बहुत कुछ हो सकता है, सिंपल सी चीज। अच्छा इसको छोड़ो, एक बार एक काम करते हैं, सिंपल चीजें देखते हैं। सिंपल चीजों का मतलब अभी हमने कहा कि इंडस्ट्रीज से जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर में पानी आता है, उससे क्या होता है, एक्वाटिक लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है। जो एक्वाटिक लाइफ है हमारी, वो क्या होती है, धीरे धीरे खत्म हो जाती है। सेकेंड थिंग, अगर उस वाटर को, कंटेमिनेटेड वाटर को हम ले ले तो क्या होगा, हमें टाइफाइड हो सकता है, हमें कॉलेरा हो सकता है, हमें डायरिया हो सकता है, बहुत सारी डिजीज हो सकती है। फाइन, और ये इतनी सारी डिजीज है तो डेफिनेट सी बात है कभी ना कभी तो हमारा ऊपर का टिकट भी कट जाएगा। सो वाटर बॉडीज को बिल्कुल भी हार्म नहीं करना चाहिए, पोल्यूट नहीं करना चाहिए। द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ वाटर is disturbed due to various industrial activities of man that adversely impact organisms living in that ecosystem. As I told you कि उस ecosystem के अंदर रहने वाले जो aquatic life है, मतलब कि जो water bodies के अंदर रहने वाले aquatic animals है, aquatic plants है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा adverse effect पड़ता है। Now oil spills lead to the death of marine creatures and drastically affect the ecosystem. Definitely oil spills जब होती है, जब oil के tankers जब आते हैं और by chance वो leak हो गए हैं, तो क्या करते हैं, ये मरीन क्रिएचर्स की डेथ का कॉज बनते हैं। उससे मरीन क्रिएचर्स क्या हो सकते हैं, मर भी सकते हैं, बहुत ड्रास्टिकल इफेक्ट होता है, बहुत गंदा सा इफेक्ट होता है। सो पॉल्यूटेड वाटर व्हेन यूज्ड फॉर इरिगेशन कॉजेज डिप्लेशन इन द लेवल ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। डेफिनेटली अगर पॉल्यूटेड वाटर को आपने यूज किया है इरिगेशन के लिए, पॉल्यूटेड वाटर को अगर आप सोच रहे हो कि सिंचाई में हम यूज कर लेंगे तो क्या होगा, आपकी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो धीरे 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 खत्म होने वाली है। दैट मीन्स कि हमारी जो क्रॉप्स है वो प्रॉपर नहीं लगेगी, और जब सॉइल फर्टिलिटी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी तो उसके बाद तो क्रॉप वैसे ही नहीं लगने वाली है। एसिड रेन कैन बी हजार्डस एंड ऑल्सो हैज प्रूवन टू कॉज डिस्ट्रक्शन टू द इंफ्रास्ट्रक्चर। ये तो बताया था आपको कि जो एसिड रेन होती है ये बहुत ज्यादा हजार्डियस होती है, बहुत ज्यादा गंदी होती है। क्यों होती है, एसिड रेन में अगर हम नहा लेते हैं तो हमारी बॉडी पे क्या हो जाएगा, एलर्जीज हो जाएगी, इन्फेक्शंस हो जाएंगे। सेकेंड थिंग, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हमने ताजमहल का एग्जाम्पल लिया था कि उस ताजमहल के ऊपर क्या होता है, जो संगमरमर है वो व्हाइट की जगह अब कैसा हो रहा है, वो येलोइश कलर का हो रहा है। तो वो जो येलोइश कलर का हो रहा है, क्यों हो रहा है, बिकॉज उसके ऊपर क्या हो गया, मार्बल कैंसर हो गया। मार्बल कैंसर का मतलब जब उसके ऊपर एसिड रेन गिरती है तो उस एसिड रेन की वजह से वो जो संगमरमर है वो येलोइश कलर का हो रहा है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं मार्बल कैंसर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे क्या होता है, मार्बल कैंसर हो जाता है। High levels of phosphorus, nitrogen in water can lead the growth of invasive plants. Invasive plants की ग्रोथ बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, जब सॉइल के अंदर फॉस्फोरस और नाइट्रोजन जो होगा वो बढ़ जाएगा। भाई हमने जो पानी उनको पिलाया है, जमीन के अंदर जो पानी दिया है उसके अंदर अगर फॉस्फोरस और नाइट्रोजन का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, इन्वेसिव प्लांट्स जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा हमारी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो हमारी बॉडी पे देखो हमें क्या क्या बहुत सारी हमें डिजीज हो सकती है। एज आई टोल्ड यू, टाइफाइड हो सकता है, कॉलेरा हो सकता है, डायरिया हो सकता है, और भी बहुत सारी डिजीज हमें हो सकती है। तो अब क्या करें, क्या पानी पीना छोड़ दें? नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते। भाई देखो हमारे यहाँ पर इफेक्ट्स बहुत सारे हैं वाटर पोल्यूशन के, सोर्सेज भी बहुत सारे थे, तो क्या इसको कम करने के वे नहीं है? बिल्कुल है। कम करने के वे में सबसे पहला यही है कि अपने घर से ही शुरुआत करें, दूसरों के यहाँ से ना करें। कभी भी वाटर बॉडीज के अंदर कोई भी कंटेमिनेशन वाली चीज ना डालें। सेकेंड थिंग, पानी को सेव जरूर करें, ऐसा नहीं उसको वेस्ट किए जा रहे हैं हम, नहीं, पानी को सेव बहुत अच्छे से करना है। क्यों, जितना ज्यादा ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही ज्यादा ये जमीन के ऊपर अब कम बचा है, तो उसको भी हमें सेव करने की जरूरत है। डजंट मैटर कि वो रिन्यूएबल सोर्स है, लेकिन फिर भी हमें उसको सेव करने की जरूरत है। क्यों, क्योंकि रिन्यूएबल हम रिन्यू होने कहाँ देते हैं, हमने तो ऑलरेडी इतने सारे पेड़ काट रखे हैं, तो पेड़ों को काटेंगे तो रिन्यू कहाँ से होगा वो पानी। उसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, हमें बहुत ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। जितने ज्यादा हम पेड़ लगाएंगे उतनी ज्यादा हमें प्योर एयर भी मिलेगी और उतना ही ज्यादा हमें रेन भी मिलेगी, और जितनी ज्यादा रेन होगी हमारे यहाँ पे पानी का जो रिप्लेनिशमेंट है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, अगर चलो पानी है भी, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, छोटी से छोटी वाटर बॉडी को भी हम तो गंदा कर रहे हैं। ओशन तो वैसे भी कर ही रहे हैं, लेकिन छोटी भी वाटर बॉडी है तो उसको हम छोड़ नहीं रहे हैं। तो अगर आप इतना उसको गंदा कर देंगे तो फिर पिएंगे क्या? सोचे एक बार कि अगर सपोज हमने सारी वाटर बॉडीज को कंटेमिनेट कर दिया तो क्या करेंगे, फिर हम पानी पीना छोड़ देंगे क्या? और ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो क्या वो कंटेमिनेशन वाला पानी पिएंगे? फिर तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। तो क्या हमारी लाइफ धीरे धीरे खत्म होते हुए नहीं नजर आ रही है आपको, अगर पानी खत्म हो गया है तो? बिल्कुल।
सो पानी को क्या करना है, सेव करना है, उसको कंटेमिनेट बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल उसको गंदा नहीं करना है, और अगर कोई गंदा करता है तो उसको रोकना भी है। चलिए, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए। थैंक यू सो मच।